नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह करंट अफेयर 2026 में हुए महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर को लिया गया है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 19वां संस्करण किस टीम ने जीता? हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण का आयोजन हुआ है। ये 31 मई को समाप्त हुआ। ठीक, 31 मई 2026 को। तो इससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। ये कौन है? विनर है। इसे हराकर खिताब अपने नाम किया है, तो गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम किया है। आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, यदि हम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की बात करते हैं तो यह इसका 19वां संस्करण है, जो 28 मार्च से 31 मई 2026 तक आयोजित हुआ है। इसमें कुल 10 टीम भाग लिए हैं। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उप विजेता है गुजरात टाइटंस। देखिए, यहाँ पे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑरेंज कैप की हम बात करते हैं तो वैभव सूर्यवंशी, ये 16 पारियों में 776 रन बनाए हैं। जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं पूरा टूर्नामेंट में, उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। वही पर्पल कैप की बात करते हैं तो कसिगो रबाडा को दिया गया है। इन्होंने 17 मैचों में 29 विकेट लिए हैं। तो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है पूरा टूर्नामेंट में, उसे पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये पर्पल कैप विजेता हो गए, ये ऑरेंज कैप विजेता। वही हम वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इसे करीब करीब 5 खिताब से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, जिसमें से ऑरेंज कैप हो गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन हो गया। तो इस तरह का ये 5 पुरस्कार है, जिसमें से ये 3 पुरस्कार मेजर पुरस्कार है। वही फाइनल मैच की बात करते हैं तो विराट कोहली ने फाइनल मैच में 75 रन के नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को विजयी दिलाई है। दोस्तों, आईपीएल से संबंधित एक विस्तृत वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अपने यूट्यूब चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उस वैसे ही महिलाओं के लिए WPL होता है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, से हिंदी में महिला प्रीमियर लीग भी बोला जाता है। तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब की हम बात करते हैं तो इसे भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। देखिए, हम इसका संस्करण की बात करते हैं तो यह इसका चौथा संस्करण है। ठीक, 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया है, और वही 2024 की खिताब की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये दोनों खिताब को अपने नाम पे किया है। ठीक है, चलिए फाइनल की हम बात करते हैं। जो स्कोर है, दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 203 रन बनाए हैं 4 विकेट देकर। वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19.4 ओवर में ही 204 रन कंप्लीट किए और 4 विकेट खोकर। यहाँ पे देखिए, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को दिया गया है 377 रन के लिए। वही पर्पल कैप सोफी डिवाइन को दिया गया है 17 विकेट लेने के लिए। चलिए, तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना, पर्पल कैप सोफी डिवाइन। ठीक है, अगर हम प्रीमियर लीग की विजेताओं की बात करते हैं तो देखिए, यह इसका चौथा संस्करण था। 2026 का जो संस्करण था यह इसका चौथा संस्करण था। 2023 में प्रारंभ होता है। मुंबई इंडियंस विजेता होते हैं 2024 में। आरसीबी फिर से इस तरह पहली बार विजेता होते हैं, और 2025 में मुंबई इंडियंस। अब इसकी बात करें तो फिर से आरसीबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर है। तो देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो इसके शुभंकर है मौली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा टीम है? तो प्रथम स्थान की हम बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल की, तो देखिए पहले स्थान पर है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसका आयोजन की हम बात करते हैं तो ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चला है। देखिए, ये 2 साल में होगा। अगला जो टूर्नामेंट होना है 2027 में होना है। कहां होगा? तो ये मेघालय में होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल की हम बात करते हैं, उत्तराखंड मेजबान देश था। कब से कब तक हुआ मैंने आपको बताया। इसका जो आयोजक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। कुल 33 खेल इसमें शामिल थे, जिसमें से 33 खेल पदक वाले थे। मतलब उस खेल के लिए पदक प्रदान किया गया था, मेडल टैली में काउंट किया गया है। ठीक है, यानी कि जो 2 खेल है
वो केवल प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया है। टीम की हम बात करते हैं तो हरित खेल है और इसका शुभंकर मैंने आपको बताया मौली है। ठीक, विजेता पहला स्थान पर है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी पुरस्कार प्राप्त करता, यानी कि पहला पुरस्कार प्राप्त करता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। मैंने अभी आपको बताया 39वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2027 में होना है, ये मेघालय में होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया पहला पुरस्कार किसने जीता है, मतलब मेडल टैली पे पहला स्थान पर कौन है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 54 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक, हरियाणा थर्ड स्थान पर, मध्य प्रदेश चौथे और कर्नाटक प्रथम स्थान फिफ्थ स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो खेलो इंडिया बीच गेम, देखिए दोस्तों यदि हम बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम का, इसे आप अच्छे से समझिएगा। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारा खेल को शामिल किया गया है, मतलब करीब 10 खेल को शामिल किया गया, जिसमें से खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इस तरह से बहुत सारे खेल है जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है और ये प्रतिवर्ष होता है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स उन्हीं में से एक खेल है जो 5 से 10 जनवरी 2026 तक चला। इसका आयोजन दमन और दीव, दादर और नागर हवेली में हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यदि हम पहला पुरस्कार की बात करते हैं तो इसके पहले पुरस्कार प्राप्त करता है कर्नाटक राज्य। देखिए दूसरा संस्करण था इसका, 2025 में पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। शुभंकर है डॉल्फिन, इसे पर नाम दिया गया है। इसका आयोजन 5 से 10 जनवरी तक हुआ है। कुल खेल इसमें 8 है, जिसमें से 6 पदक तालिका में शामिल किया गया है और 2 गैर पदक खेल है, यानी कि प्रदर्शनी खेल है। मेजबान मैंने आपको बताया दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। ठीक है, तो किस स्थान पर हुआ है, तो समुद्री तट गोगला द्वीप में हुआ है। कर्नाटक प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, मतलब पहला स्थान पर है मेडल तालिका में। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 11 मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। चलिए अभी मैंने आपको बताया कई खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, उनमें से ये भी एक खेल है। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और इसमें भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। देखिए छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ है, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। यह इसका पहला संस्करण है, 2026 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, तो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक किया गया है। शुभंकर मोरबीर, आप यहाँ पे देख सकते हैं शुभंकर को। आयोजक है छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ। तो जितने भी स्पोर्ट्स होता है तो सारा का सारा ये प्रमुख संस्था है जो इसका ऑर्गेनाइज कराता है। कर्नाटक देखिए पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 23 स्वर्ण पदक प्राप्त करके इस चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक अपने नाम किया है। वही छत्तीसगढ़ जो कि मेजबान देश था, मेजबान राज्य था, तो ये 9 पदक प्राप्त किया, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 10 रजत है और 6 कांस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने हाल ही में छठे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2026 का खिताब जीता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय सेना प्रथम स्थान पर है। देखिए भारतीय सेना ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की टीम चैंपियनशिप का खिताब यानी कि कुल 23 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक है, अपने नाम किया है और इस तरह से प्रथम स्थान पर है। इससे पहले भारतीय सेना 2024 और 25 में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से खेलो इंडिया विंटर गेम, पैरा गेम, यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, यूनिवर्सिटी गेम, स्कूल गेम जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था स्कूल गेम्स के नाम से। अभी हाल ही में इसका आयोजन हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका भी आयोजन हो सकता है भविष्य में हो। ट्रैवल गेम्स है, वाटर गेम्स है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स, इसका भी आयोजन होना है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ इंडिजिनियस एंड मैरिटल आर्ट्स गेम, तो ये पहला, दूसरा और एक खासतौर पे ये 2 गेम्स है, बचा हुआ है, इसका भी आयोजन होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब की हम बात करते हैं तो इसके विजेता है विदर्भ। देखिए
विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है। यह भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता है। विदर्भ इससे पहले रणजी ट्रॉफी भी जीत चुका है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार अपने नाम किया है। चलिए, तो दोस्तों जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं यहाँ से हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में आते हुए देखा हूं, और इस सारा का सारा क्वेश्चन इसलिए रखा गया है ताकि आगामी एग्जाम में आता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कौन जीता, किसने जीता, कितना पदक प्राप्त किया, कौन सा स्थान रहा, कहां खेला गया, आगामी कहां होगा, तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग की यदि हम बात करते हैं तो कलिंगा लांसर्स इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर दूसरी बार हॉकी इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। यदि हम हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी है। इसका स्थापना हॉकी इंडिया का 2009 में होता है और मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो पुरुष एकल का खिताब की हम बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का एकल टेनिस खिताब अपने नाम किया है। वही महिला खिताब की बात करते हैं तो महिला खिताब एलेना रायबाकिना को दिया गया है, मतलब इन्होंने प्राप्त किया है। किसे हराकर? तो आरेना सबलेंका को हराकर। ठीक है, तो देखिएगा, मैं एक चीज बता देता हूं, वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम ये टेनिस के क्षेत्र में होता है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला एकल विजेता कौन है, पुरुष एकल विजेता कौन है, और यदि विजेता की बात करते हैं तो किस देश से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया कार्लोस अल्कराज, तो आप पता कीजिए कार्लोस अल्कराज किस देश के रहने वाले हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम की मैंने आपको बात किया। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम जो क्रमशः होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है, और चौथा और आखिरी नंबर पे होता है यूएस ओपन। तो इस तरह से 4 ग्रैंड स्लैम है, और यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। टेनिस का खेल हो और यहां से क्वेश्चन ना पूछे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स की हम बात करते हैं तो देखिए, इस खिताब को मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम किया है। मीरा एंड्रीवा इस खिताब को पहली बार अपने नाम किया है। देखिए, मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रिया का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। कहां के रहने वाली है? तो रूस के रहने वाली है। उन्होंने पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को हराया है। उन्होंने पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। और वही पुरुषों की एकल विजेता की हम बात करते हैं तो ये है अलेक्जेंडर जेवरेव, और महिला में मीरा एंड्रीवा, दोनों का नाम याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन की हम बात करते हैं तो देखिए, यह इसका 130वां संस्करण था। हर साल ये फ्रांस में आयोजित होता है, फ्रांस के पेरिस में। इस बार इसका आयोजन 24 मई से 7 जून 2026 तक चला है। तो देखिए, ये 7 जून का है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं काफी लेटेस्ट वीडियो है। चलिए, अब हम विंबलडन और यूएस ओपन की बात करते हैं। चूंकि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कौन कौन सा 4 ग्रैंड स्लैम होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, तो ये 2 खिताब हो चुका है। अब विंबलडन और यूएस बचा हुआ है, तो इसका भी आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो विंबलडन की हम बात करते हैं तो 2025 में जैनिक सिनर अपने नाम किया है, और वही महिला एकल विजेता है इगा स्विटेक। वही यूएस ओपन की बात करते हैं, साल के अंत में होता है, आखिरी ग्रैंड स्लैम है। इससे कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया है। और वही महिला एकल की बात करते हैं तो आरेना सबलेंका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में कहां आयोजित किए जाएंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यदि हम खेल की बात करते हैं भारत में, तो खेल के संदर्भ में भारत में सबसे प्रमुख स्थान पर, पहले स्थान पर जो नाम आता है वो है राष्ट्रीय खेल, और वही दूसरे स्थान पे हम बात करते हैं
तो यह है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाला खेल। वही पूरे विश्व की बात करते हैं तो ओलंपिक प्रमुख स्थान पर है। ठीक है, चलिए देखिए 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में शिलांग, तुरा और जोवाई में आयोजित किया जाएगा। कहां? तो ये तीनों के तीनों स्थान मेघालय में पड़ता है। यदि हम बात करते हैं मेघालय की, तो असम और मणिपुर के बाद पूर्वोत्तर राज्य में इस खेल का जो आयोजन होगा ये तीसरे नंबर पे आ गया है। मतलब असम मणिपुर के बाद मेघालय में अब खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? ठीक है, तो छठी बार इन्होंने यानी कि भारतीय टीम ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया है। तो किसे हराकर इस बार अपने नाम किया है? तो ये है इंग्लैंड। देखिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 की ट्रॉफी जीत लिया है, जिसमें उसने इंग्लैंड अंडर 19 को व्यापक अंतर से हराया है। इससे पहले भारत 2000 में, उसके बाद 2008, 12, 18, 22 में अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की हम बात करेंगे जो आईपीएल में बहुत ही दमदार प्रदर्शन किए हैं। तो इन्होंने केवल 80 गेंदों में शानदार प्रदर्शन किए हैं और 175 रन बनाए हैं, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। भारतीय कप्तान की हम बात करते हैं तो आयुष महात्रे हैं। मैन ऑफ द मैच दिया गया था वैभव सूर्यवंशी को और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किस भारतीय दिग्गज को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा है। भारत के दिग्गज निशानेबाज और 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। यह देखिए 2026 मिलानो कोर्टिनो में आयोजित होगा। इसका स्थान इटली में है। यदि हम मिलान और कोर्टिना की बात करते हैं तो ये इटली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज। देखिए असम के ढाकू अखाना स्टेडियम में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीत ली है और यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की हम बात करते हैं तो यह है स्मृति मंधाना। देखिए कई बार पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई प्रमुख खेल से संबंधित पुरस्कार है तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया। वही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिव्या देशमुख को दिया गया है। बीसीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को दिया गया है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया है। बीबीसी स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दिया गया है। और वही बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय महिला आइस हॉकी टीम राजवीर कौर, सविता पुनिया और पानी देवी को दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी मैंने ये पूछा था कि कहां आयोजित किया गया है विंटर गेम्स का। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। यदि हम नॉर्वे की बात करते हैं तो कुल 41 मेडल के साथ ये प्रथम स्थान पर है। देखिए इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नॉर्वे ने रिकॉर्ड 18 स्वर्ण पदक और कुल 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और नॉर्वे लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक पदक तालिका में सबसे ऊपर पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीत लिया है? तो वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 की यदि हम बात करते हैं तो इसे भारत ने अपने नाम किया है। ठीक है, तो भारत दूसरी बार वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत के लिए तेजल हसबनीस ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली है। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया है। यदि हम बात करते हैं भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम विजेता है
और किसे हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। भारतीय टीम की कप्तान राधा यादव है, वही बांग्लादेश की टीम की कप्तान फहीमा खातून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये है शीतल देवी, ठीक है। शीतल देवी बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, ये तीरंदाजी के क्षेत्र में और पैरा खिलाड़ी है, इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए भारत की शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया है। जम्मू और कश्मीर की इस वर्षीय शीतल देवी ने पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला निहत्थे तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। इनकी यदि और उपलब्धि की बात करते हैं तो देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक, इसके साथ ही साथ 2022 एशियाई पैरा गेम्स और बैंकॉक में आयोजित 2023 एशियाई चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया है, ठीक है। तो आर्चर ऑफ द ईयर तुर्की के एमिर खान हाने को दिया गया है, वही यंग आर्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार फ्रांस के एडिस को दिया गया है, वही वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम के तौर पे दक्षिण कोरिया की पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम को दिया गया है। चलिए पैरा तीरंदाजी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीतल देवी और दूसरा नाम है पायल नाग, ठीक है। तो विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियनशिप कौन बनी है जिसने हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया? देखेंगे दोस्तों, ये उड़ीसा की रहने वाली है पायल नाग, ठीक है। तो पैरा तीरंदाजी की हम बात करते हैं तो शीतल देवी और दूसरा जो है पायल नाग, तो इन दोनों का नाम बिल्कुल आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो उड़ीसा की रहने वाली है और ये बलांगीर जिले में दिहाड़ी मजदूर के घर में जन्मी है और 8 साल की उम्र में बिजली का झटका लगा था, जिसके वजह से इनके हाथ पैर चले गए हैं और देखिए मजबूरी में इन्हें कुछ समय अनाथालय में बिताना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 की हम बात करते हैं तो इसे हार्दिक सिंह और नवनीत कौर प्राप्त किए, ठीक है। तो नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 के 8वें संस्करण में भारतीय हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और फॉरवर्ड नवनीत कौर को वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। दोनों खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। वही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं तो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 11वें भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम की, तो ये बन गया है महेंद्र सिंह धोनी। तो भारत की तरफ से यदि हम बात करते हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल है, ये है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मार्कंड, डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और अंतिम एमएस धोनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली यदि हम पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो ये है स्मृति मंधाना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इंग्लैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना के ऐतिहासिक टी20 शतक ने उन्हें तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बना दिया। यदि तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर की बात करते हैं तो ये है इंग्लैंड की हीथर नाइट, टेमी ब्यूमोंट और साउथ अफ्रीका की है लारा वर्ल्डवाइड, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी और भारत की स्मृति मंधाना। तो इस तरह से हम बात करते हैं तो कुल 5 महिला खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में शतक बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो विंबलडन की हम बात करते हैं तो महिला एकल की खिताब की यदि हम बात करें इसका विजेता हो जाएगा अमांडा अनिसिमोवा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब की यदि हम बात करते हैं तो इसे ईगा स्विटेक ने अपने नाम किया। देखिए पोलैंड की ईगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 का
महिला एकल खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है जब 24 वर्षीय स्विटेक ने विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। यह उनके करियर का कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसीमोवा को हराया है। ठीक है, वही देखिए अगला क्वेश्चन, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब की यदि हम बात करते हैं तो यह है जैनिक सिनर। ठीक है, तो इसका ये 138वां संस्करण था। विंबलडन घास के मैदान पर खेले जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और ये एक कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद तीसरा ग्रैंड स्लैम है। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन और चौथा नंबर पे आता है यूएस यानी कि अमेरिकी ओपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप खिताब की बात करते हैं तो इसे भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। भारतीय महिला टीम ने दूसरे आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए यह लगातार दूसरी बड़ी खिताबी जीत थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो दक्षिण अफ्रीका इसे हराया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया। इससे पहले फाइनल पे पहुंच के वो हार जाते थे। देखिए दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं टेम्बा बामुआ और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं तो इसे भी भारत ने अपने नाम किया है। यह इसका 9वां संस्करण था जो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चला है। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ है। भारत का जितना भी मैच होना था ये सारा का सारा यूएई में हुआ है। कुल 8 टीम ने इसमें भाग लिया है। वनडे क्रिकेट है ये, आईसीसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत विजेता और न्यूजीलैंड उपविजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस से संबंधित है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने हासिल किया है? तो देखिए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब की हम बात करते हैं तो ये विजेता है प्रणव वेंकटेश। तो जीएम प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। देखिए ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। जीएम प्रणव वेंकटेश ने स्लोवेनिया के फिडे मास्टर मैटिक लावरेसिक के खिलाफ अपने आखिरी मैच के ड्रा होने के बाद विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी विश्व जूनियर चैंपियन बना है। 2008 में अंतिम बार भारत के अभिजीत गुप्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था। वही महिला खिताब की बात करते हैं तो अन्ना सुखमन। 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय यानी कि फिडे द्वारा 26 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक मॉन्टेनेग्रो में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आगामी है, आने वाला है 2027 में महिला फीफा विश्व कप। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो देखिए आप इमेज में देख ही चुके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। देखिए ब्राजील पहली बार महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है जो 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक चलेगा और इस टूर्नामेंट का पहला दक्षिण अमेरिकी मेजबान देश भी बन जाएगा। फुटबॉल की महाशक्ति ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 2014 में फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी की थी। वही महिला विश्व कप की बात करते हैं तो 2027 में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। यह इसका 10वां संस्करण होगा। 5 चैंपियनशिप देश की बात करते हैं, चैंपियन देश की बात करते हैं तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका इसे 4 बार अपने नाम किया है। जर्मनी 2 बार, नॉर्वे, जापान और स्पेन 1-1 बार। देखिए यदि हम फीफा की बात करते हैं तो फीफा फुटबॉल की शासी संस्था है जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी।
यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। कुल सदस्य देशों की बात करते हैं तो 211 है। आगामी फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बात करते हैं तो 2026 में इसका आयोजन मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में होना है। 23वां क्रम का 24वां क्रम का फीफा पुरुष विश्व कप की बात करते हैं, स्पेन और पुर्तगाल तथा मोरक्को में इसका आयोजन होगा। वही 25वां फीफा पुरुष विश्व कप सऊदी अरब में होने वाला है। और 2030 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में 2030 विश्व कप के एक एक मैच की मेजबानी करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, कब कब होना है तो 26, 30 और 34, ये 3 संस्करण को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में इसका आयोजन किया गया था, यह इसका 7वां संस्करण है। इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर की हम बात करते हैं तो गजसी है। इसके स्लोगन वाक्य था, खेल के रंग बिहार के संग। इसमें कुल 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कुल 27 पदक स्पर्धाएं इसमें शामिल थी। ठीक है, यदि हम पदक तालिका की बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान। देखिए, मैंने आपको बताया था कि देश में राष्ट्रीय खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 की हम बात करते हैं तो विदर्भ अपने नाम किया है। ठीक है, तो विदर्भ क्रिकेट टीम ने केरल के खिलाफ अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी का फाइनल 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला गया है। फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करते हैं तो दानिश मालिवार है। वही प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करते हैं तो विदर्भ के हर्ष दुबे। रणजी ट्रॉफी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ये घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा के.एस. रणजीत सिंह जी के सम्मान में की गई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुआ है, जिसमें पहली बार मुंबई विजेता रहे हैं। मुंबई रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम है। इन्होंने 42 बार खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में पहली बार पहुंचकर कौन सी टीम विजेता बनी है? तो देखिए, इससे पहले हमने 2024-25 संस्करण को देखे थे और ये 2025-26 संस्करण है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 25-26 की, तो पहली बार जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने अपने पहले फाइनल मुकाबले में रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीत ली है। उन्होंने फाइनल में कर्नाटक क्रिकेट टीम को हराया है। मैच हुबली के KSCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। जम्मू कश्मीर ने 584 रन बनाकर पहली पारी में 291 रनों की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के 10वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप के खिताब की बात करते हैं तो इसके विजेता है भारत। तो देखिए, भारत के नाम पे चैंपियंस ट्रॉफी भी है। चलिए अब वही अंडर 19 की बात करते हैं तो 20 चैंपियनशिप भी भारत है। मार्च 2026 में संपन्न हुए ICC पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण का खिताब भारत ने जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 26 रनों से हराया है। भारत की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले वे T20 विश्व कप को 2024 में भी अपने नाम किया था। तो 2024 और 2026 तो हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BCCI नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसकी विजेता है स्मृति मंधाना। देखिए, स्मृति मंधाना की हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। वही पुरुष क्रिकेटर की बात करते हैं तो शुभमन गिल है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष क्रिकेटर की बात करें तो हर्षित राणा है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ है। ये दोनों के दोनों इंडिया टीम के कोच रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला की बात करते हैं तो एनश्री चन्नी है। और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो मिताली राज को दिया गया है। देखिए, एक होता है BCCI और दूसरा होता है ICC। तो ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संस्था है और BCCI की बात करते हैं तो भारत की संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर-20 2026 की खिताब की बात करते हैं तो इसके विजेता है बांग्लादेश। देखिए विजेता है बांग्लादेश, दूसरा इसका खिताब है वही, वो विजेता भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 के लिए विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। देखिए मिचेल स्टार्क को 2025 के लिए विजडन के दुनिया की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, वही दीप्ति शर्मा को दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ये पुरस्कार विजडन क्रिकेटर्स अल्मानाक द्वारा जीते जाते हैं, जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसके अन्य विजेताओं की बात करें तो देखिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की बात करते हैं तो शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, ये चारों के चारों भारत से हैं और हबीब हमीद ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। वही विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मैंने आपको बताया मिचेल स्टार्क है, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर अभिषेक शर्मा है। वही विजडन ट्रॉफी की बात करते हैं तो शुभमन गिल इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों भारत की सबसे तेज धावक की बात करते हैं जो 100 मीटर रेस को अपने नाम किया है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है भारत का, तो इसे गुरिंदर वीर सिंह ने अपने नाम किया है। इससे पहले यह खिताब अनिमेश कुजूर के नाम पर था और ये 10.18 सेकंड में खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले भी ये खिताब गुरिंदर वीर सिंह के नाम पे था, लेकिन अब लेटेस्ट वापस से यह खिताब गुरिंदर वीर सिंह के नाम पे आ गया। इन्होंने 100 मीटर रेस की बात करते हैं तो 10.09 सेकंड में पार किया है। तो गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान पुरुषों की 100 मीटर दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वही 10.10 सेकंड का बैरियर तोड़ने वाले इतिहास के पहले भारतीय धावक भी बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एथलीट से संबंधित है और वो 100 मीटर रेस का बात कर रहा था और ये 400 मीटर रेस की बात कर रहा था। यदि हम 400 मीटर रेस की बात करते हैं तो 44.98 सेकंड में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसका पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसे मत भूलिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाल टीके। देखिए मिल्खा सिंह का 400 मीटर का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड विशाल टीके ने तोड़ा है। उन्होंने 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 44.98 सेकंड का समय निकालकर इतिहास रच दिया है। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 45.73 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने? तो विशाल टीके ने। इन्होंने 45.73 सेकंड की जगह पे 44.98 सेकंड में पूरा किया है रेस को। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस से संबंधित बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है दोस्तों। सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले यदि हम एथलीट की बात करते हैं तो ये है सेबेस्टियन सावे। और सेबेस्टियन सावे की बात करते हैं तो ये केन्या के रहने वाले। देखिए सेबेस्टियन सावे केन्या देश से संबंधित है। उन्होंने 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में इतिहास रचते हुए 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली है? ठीक, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन 2027 में ताशकंद में होगा। चलिए देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह जून 2027 में आयोजन होगा और पहली बार है जब मध्य एशिया इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ कोठारी। देखिए यदि हम बिलियर्ड्स की बात करते हैं तो बिलियर्ड्स में सबसे प्रमुख खिलाड़ी की बात करते हैं जो भारत के हैं वो है पंकज अडवाणी। तो सौरभ कोठारी पंकज अडवाणी को हराकर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, इससे आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है 2025 FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब
किसने जीता है? तो विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब की यदि हम बात करते हैं तो मैग्नस कार्लसन इस खिताब को अपने नाम किया। देखिए शतरंज में भारत के अर्जुन एरगेसी और कोनेरू हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्गों में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, वही स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो पुरुषों में मैग्नस कार्लसन है और महिला की बात करते हैं तो अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना है। चलिए एक और क्वेश्चन, हाल ही में साइप्रस में फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर वैशाली। देखिए शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने हाल ही में साइप्रस में फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीती। ये 24 वर्ष की है और इन्होंने फाइनल में कटेरिना लागियो को हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उबेर कप 2026 से संबंधित है। देखिए थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम उबेर कप की बात करते हैं तो महिलाओं का खेल है और वही हम बात करते हैं थॉमस कप की, तो थॉमस कप ये पुरुषों का खेल है। देखिए तो किस देश ने चीन को हराकर डेनमार्क के हॉर्सेंस में आयोजित 31वें उबेर कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप और उबर कप 2026 है ना फाइनल्स का आयोजन। देखिए ये जो बैडमिंटन, देखिए थॉमस कप और उबर कप की हम बात करते हैं तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यदि हम इसके शीर्ष संस्था की बात करते हैं तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं पुरुषों का तो 34वां संस्करण था और महिलाओं का 31वां। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के हॉर्सेस में इसका आयोजन किया गया। पुरुष विजेता की हम बात करते हैं तो चाइना यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस खिताब को अपने नाम किया है। वही महिला क्रिकेटर, महिला की बात करते हैं, महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया, इन्होंने चीन को हराकर खिताब अपने नाम। वही पुरुषों की टीम ने फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं? तो देखिए यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है। देखिए एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया, जहां भारतीय दल ने 1 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित 10 पदक अपने नाम किया। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कुल 10 पदक भारतीय टीम ने अपने नाम किया है, जिसमें 1 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिताली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो 10,000 रन पूरा करने वाली भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये है स्मृति मंधाना। ठीक है, तो स्मृति मंधाना दूसरी महिला खिलाड़ी है जो 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा किए हैं। वही पहले नंबर पे है मिताली राज। देखिए स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला और वैश्विक स्तर पर चौथी खिलाड़ी बन गई है। देखिए कौन कौन है? तो मिताली राज, सुजी बेट्स, कार्लोस एडवर्ड्स और अब स्मृति मंधाना। तो इस तरह से 4 महिला खिलाड़ी 10,000 रन बना चुके, वो भी अंतरराष्ट्रीय रन है। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।